बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स आज 6 नवंबर 2024 वेंसडे का दिन है। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो, यूएसडी और सिल्वर का। फ्रेंड्स एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट डेटा था एम्प्लॉयमेंट चेंज का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। एक डेटा न्यूजीलैंड डॉलर के हक में आया, दूसरा न्यूजीलैंड डॉलर के खिलाफ आया है। लो इम्पैक्ट डेटा था एनजेडी के खिलाफ आया। जेपीवाई के अगेंस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं। लो इम्पैक्ट डेटा है। यूरोप का भी आज सारा दिन लो इम्पैक्ट डेटा है। जीबीपी मीडियम इम्पैक्ट डेटा। दोपहर 2:30 बजे कंस्ट्रक्शन पीएमआई। और यूरो का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है ईसीबी प्रेसिडेंट स्पीक्स। यूएसडी के रिलेटेड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है रात 8:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट, जिसमें फोरकास्ट में इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मतलब कि क्रूड ऑयल डिप ले सकता है एज पर डेटा फोरकास्ट। जी, इन फंडामेंटल से बड़ी फंडामेंटल यूएस इलेक्शंस वोटिंग का अमल जारी है, कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। 270 इलेक्टोरल वोट्स लेने हैं। ट्रंप ने 162 विन किए हैं और कैमला हैरिस ने 81। डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह बढ़तरी है। अभी जिन रियासतों का रिजल्ट आया, कुछ रियासतों का भी रिजल्ट आना है, तो ये चीज डॉलर को कदरे भी कर सकती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी हार रही है। लेकिन न्यूज का इफेक्ट मार्केट कुछ भी ले सकती है। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट। कल का जोन भी रिकैप करते हैं। कल बाय का जोन जो मैंने दिया था वो सुबह इसी टाइम ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मार्केट उस टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में 26 के राउंड अबाउट थी। मैंने 22 से दिया था, 16 और 22 से। मार्केट 24 लगाने के बाद ऊपर चली गई, जोन पिक नहीं हुआ। ऊपर सेल का जोन मार्केट ने कल 2 दफा रिस्पेक्ट किया। एक दफा कोई 2-3 पिप्स छोड़ के नीचे आई मार्केट, और दूसरी दफा मार्केट इस जोन के अंदर आई, फुली कंज्यूम किया, तकरीबन 50 लगाया। 50 लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, 32 लगाया, बट 32 नहीं बल्कि 33 लगाया था। बॉटम ऑफ द जोन 140 पिप्स बनते थे, टॉप ऑफ द जोन 170 पिप्स। तकरीबन तकरीबन वन मिनिमम भी यहां से 140 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट रात वोलेटाइल तो रही, लेकिन कोई जोन पिक नहीं किया। आज के लिए दोबारा मैं वही स्पोर्ट जोन, साइकोलॉजिकल स्पोर्ट जोन 31 और 34 ये दे रहा हूं। लेकिन आपको फिर यही रिक्वेस्ट है कि स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड कीजिए, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड कीजिए। अभी गोल्ड में वो स्पाइक नहीं आई जो यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी में आ चुकी हुई है। अभी आपको दिखाता हूं उसका चार्ट भी, उसके एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन के दिन रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कोई रिजल्ट आता है वो जो मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, मार्केट फौरन शो करती है और ठीक ठाक स्पाइक लग रही है।
जी, ये बाय जोन है। स्कल्पिंग सेल जोन इंट्राडे के लिए यही है, शॉर्टर एसएल के साथ करेंगे, 51 या 52 का एसएल सेल के लिए रखेंगे। 52 का एसएल बेहतर रहेगा मेरे ख्याल के मुताबिक, या थोड़ा सा आप और रिस्क लेना चाहते हैं 53, इससे ज्यादा का नहीं। और अगर मार्केट ये एसएल लेती है तो फिर ऊपर की तरफ सप्लाई की तरफ जाएगी 62-71, या इवन ये 75 तक भी ऊपर जा सकती है, यहां से फिर सेल देखेंगे। और स्कल्पिंग बाय है ये। और नीचे एक और बाय का जोन ये कल ड्रा किया है, 2708 से 2719, 2708 से 2719। यहाँ पे मंथली फिबो 38.2। इसको पहले मैं स्किप कर रहा था जान के। कल मशवरा किया सीनियर से, तो उनने कहा कि इसको इंक्लूड करें। तो इस एरिया में H4 की सपोर्ट भी है, टेस्टेड ओबीज भी हैं, H4 और D1 के, और H4 की लिक्विडिटी भी है। जोन इस वजह से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लेकिन यहां से इस एरिया में जब मार्केट है कि उसको ऑब्जर्व करते हुए, इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए यहां से बाय प्ले करेंगे। और सेकंड बाय जोन वही 2695 से 2702, बल्कि फिबो लेवल 279 पे है। और पीछे ओबी को देखें तो ओबी ऊपर है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट 2695 से 2700 या 2, खैर 10 पिप्स का कोई फर्क नहीं है। तो ये एक जोन है। दूसरा जोन जैसा कि पहले वीडियोस में भी आपने देखा, 2675 से 2682, 2675 से 2682, ये जोन बाय के हैं। मार्केट नीचे की तरफ रहेगी, अगर नीचे आती है तो यहां से लॉन्ग बाय की तरफ हम ट्रेड लेंगे। स्कैल्पिंग बाय और सेल जोन ये आपके सामने है। दो जो छोटे बैंड नजर आ रहे हैं और बड़ा बैंड, यहां से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल ने हमारा बाय एंट्री परसों छोड़ा था, बाय का री एंट्री जोन, और ऊपर चला गया। ऊपर जाके इसने यहाँ पे कमोलेशन शुरू कर दी है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अभी इसमें इतना दम नहीं रहा। यहाँ पे इसने एक रीजन दी है सेल की। 71.0, 71.32 से 72.09, 71.32 से लेके 72.09। सेल कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लग गए। कलर इसको करना था मैंने रेड, जी कर दिया, डन हो गया। बाय का जोन वही रहेगा, ठीक, इसमें कोई 10-20 पिप्स का इजाफा कर सकते हैं आप। बाकी नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी पे कल मैंने सेल का एक जोन दिया था। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये सेल का जोन इसने जस्ट एंट्री हमारी क्लियर की, ठीक। अगर हम इसको H1 में M15 में देखें, जस्ट जब टच हुआ तो फर्स्ट टाइम हल्की सी सेल आई, जस्ट एंट्रीज क्लियर हुई। और फिर नेक्स्ट हमारे मेन सेल जोन की तरफ गया, मेन सेल की जोन की तरफ गया,
तो फिर इसने बाय का जो री एंट्री था इसको भी ब्रेक किया। अभी यहां से इसको हमें बाय करना चाहिए। ये देखें, एक दिन अभी सुबह मार्केट ओपन हुई है, कितनी बड़ी सेल की कैंडल बनी है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यूएस इलेक्शंस हैं, जितने भी यूएसटी के रिलेटेड पेयर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ यूएसडी ऊपर या नीचे किसी भी साइड लग रहा है, तो ट्रेड करते हुए एहतियात करेंगे। अब इसको, और ये मूव आया कितने घंटे में है? जस्ट 2 घंटे में। 2 घंटे में या तीन तीन घंटे में, 3 घंटे में मार्केट ने सारा कुछ इधर उधर कर दिया। हालांकि ये पेयर इतने फास्ट चलने वाले नहीं है। ये यूएस सेशन में या फिर यूरोपियन सेशन में फास्ट चलते हैं, ये एशियन सेशन में ही फास्ट चल पड़े हैं। इसकी रीजन यूएस इलेक्शंस हैं। अभी यहां से बाय करेंगे नेक्स्ट। और ऊपर से जिसने सेल किया हुआ है, वेल एंड गुड, मैंने भी सेल किया हुआ है। यहाँ से रात को लेट नाइट सेल लगा के सोया था कि एक सेल का जो स्कल्पिंग जोन है वो ब्रेक किया तो मेन जोन से सेल आएगी। और H1 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सप्लाई क्रिएट करके मार्केट नीचे आई है। और H1 के अगेंस्ट वही रूल देखें अपना जो कि डिमांड जोन में है। जी, डिमांड जोन में है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। 1.076। ये सेल और बाय के लेवल अब अगर मैं देखूं रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली, तो मेरे सेल का जोन बनता है 1.0848 और 1.086 इस एरिया में। लेकिन यूएस सिलेक्शन है, स्कैल्पिंग अच्छे जोन से सेल बाय करेंगे। ये री एंट्री वाला जोन भी डेल और ये भी डेल, दोबारा ऊपर टॉप से सेल करेंगे, बॉटम से बाय करेंगे। और स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो शॉर्ट रेसल के साथ इसको स्कैल्प किया जा सकता है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा सिल्वर। सिल्वर पे सेल का जोन दिया था और नीचे बाय का जोन सुबह माइनर से फर्क के साथ मिस हुआ। बहुत ही माइनर फर्क के साथ मिस हुआ। ये काफी दिन पहले का बाय जोन था और मार्केट ऊपर गई सेल जोन में 3.89 3.9 लगाने के बाद मार्केट वापस आई सेल जोन के पास। अभी कंडीशन जो इनकी लग रही है, क्रूड सॉरी गोल्ड और इसकी, कि ये नीचे आना चाह रहे हैं, लेकिन नीचे से बायर्स का प्रेशर है। अभी रेंज में है। यूएस सिलेक्शन का भी 1-2 दिन में रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे और फिर थर्सडे को, मतलब कल रात 11 बजे 12 बजे मिडनाइट एफओएमसी मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट का डेटा है। और उसी दिन 5 बजे जुमेरात को जीबीपी का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डेटा है। तब मार्केट हुई मूव बेहतर देगी, तब तक आपको ये रेंज में नजर आएगी। अनटिल अनलेस इलेक्शंस कोई बहुत बड़ा रोल प्ले ना कर दें। और कुछ पेयर पे करते हुए नजर आ रहे हैं। जीबीपी यूएसडी को मैं दिखाना भूल गया, उसका एनालिसिस तो नहीं करते, उसका भी कभी स्टार्ट करेंगे। जी। और ये कितने घंटे का मूव है? जी, ये भी 2-3 घंटे का मूव है।
वापस गोल्ड की तरफ। गोल्ड हमारी बाय स्कल्पिंग बाय वाले जोन में दाखिल हो रहा है। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।